नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 25 फरवरी 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है भारत मॉडल और वियतनाम मॉडल और साझेदारी। दिसंबर में भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भविष्य की बेहतर संभावनाओं के लिए एक नए संयुक्त विजन स्टेटमेंट पर काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत दोनों देशों के साझा हितों और रणनीतिक चिंताओं के संदर्भ में वियतनाम को एक भरोसेमंद मित्र देश के रूप में देखता है। वर्तमान में दोनों ही देश रक्षा, व्यापार और भू राजनीतिक क्षेत्र के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। जानते हैं इसी साझेदारी के बारे में कुछ और बातें आज के संपादकीय में। भारत मॉडल और वियतनाम मॉडल और साझेदारी। पिछले महीने भारत और वियतनाम ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके वियतनामी समकक्ष गुयेन जुआन फूक के बीच एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया। भारत और वियतनाम ने इस साल शिखर बैठक तक कई बैठकें और परामर्श आयोजित किए हैं। कोरोना से लड़ने में दोनों देशों ने 2 मॉडल विकसित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन में अपनी टिप्पणी के दौरान भारत की अधिनियम पूर्व नीति में वियतनाम की महत्वपूर्ण भूमिका और हमारे इंडो पैसिफिक विजन के महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में सराहना की। उन्होंने भारत वियतनाम संबंधों के दीर्घकालिक और रणनीतिक दृष्टिकोण और उनके द्विपक्षीय संबंधों की चौड़ाई और गहराई पर प्रकाश डाला। उन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए शांति, स्थिरता और समृद्धि के अपने साझा उद्देश्य के महत्व को भी लेखांकित किया। ये तथ्य कि भारत और वियतनाम दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक व्यवहार के अंतिम छोर पर है और वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC ने साझेदारी को और भी मजबूत बना दिया है। शिखर सम्मेलन के संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट ने इस क्षेत्र और उसके बाहर बदलते भू राजनीतिक और भू आर्थिक वातावरण के संदर्भ में बढ़ी द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी के महत्व को भी पहचाना। दस्तावेज में बताया गया है कि कैसे भारत और वियतनाम के बीच एक मजबूत रक्षा और सुरक्षा सहयोग इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। दोनों पक्षों ने सैन्य से सैन्य आदान प्रदान, प्रशिक्षण और तट रक्षक सहित 2 सेनाओं के बीच क्षमता निर्माण कार्यों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत और वियतनाम ने रक्षा उद्योग की साझेदारी को बढ़ाने के लिए भी सहमति व्यक्त की, जिसका लाभ पहले ही वियतनाम तक पहुंच चुकी भारतीय क्रेडिट लाइनों ने उठाया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों ने आपसी रसद समर्थन, नियमित जहाज यात्रा, संयुक्त अभ्यास और सैन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान सहित कई कार्यक्रमों के माध्यम से रक्षा आदान प्रदान को और अधिक संस्थागत रूप देकर अपनी साझेदारी को औपचारिक बनाने का फैसला किया। हाइड्रोग्राफिक डेटा के साझाकरण से दोनों देशों द्वारा नेविगेशनल चार्ट विकसित करने में मदद मिलेगी। दोनों देशों ने जल्द ही उद्योग सहयोग के लिए एक संस्थागत ढांचा समझौते का निर्माण करने पर भी सहमति व्यक्त की। भारत ने भारतीय रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में वियतनाम के सैन्य कर्मियों के लिए विस्तारित प्रशिक्षण के दायरे और स्तर को बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। वियतनाम भारत से कई हथियारों और रक्षा प्लेटफॉर्मों के अधिग्रहण में रुचि रखता है, जिसमें आकाश वायु रक्षा प्रणाली और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल हैं। ये दोनों प्रणालियां लंबे समय से भारत वियतनाम रक्षा व्यापार एजेंडा पर है, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है। वियतनाम को ब्रह्मोस प्रणालियों की संभावित बिक्री शुरू में रूसी दृष्टिकोण से समस्याग्रस्त थी, लेकिन उन मुद्दों को कथित रूप से हल किया गया है, जबकि
भारत और वियतनाम के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत रणनीतिक संबंध रहे हैं। ये बंधन और अधिक मजबूत हो गए हैं जब आक्रामक चीन से निपटने की रणनीतिक आवश्यकता से प्रेरित होकर दोनों देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठा रहा है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।